क्वेश्चन नंबर 9। तो सिलेंडर जो है वो या तो फिर लास्ट ईयर रहा होगा, क्योंकि इस बार वाली बुक में तो है नहीं तुम्हारे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। क्या मतलब हुआ? जो क्या कहते हैं सिलेंडर है, मतलब हम्म सर्कुलर सिलेंडर है, उसके हम्म अंदर बंद हो हम्म। रखा है एक स्पेयर। और वो पूरा पूरा साइज का है। हाँ, और उसका रेडियस फाइंड करना है। हाँ, उसका जो साइज है वो इस तरह से है कि जैसे अब ये मैं ऐसे बनाऊं तो टच नहीं कर रहा ना, हम्म, है ना। हाँ। सिलेंडर की जो लाइन बनाई है मैंने वो टच नहीं कर रही ना स्फीयर को, नहीं। तो वो बिल्कुल टच करेगा, ठीक है। जो हम्म। सिलेंडर की बाउंड्री है वो स्फीयर की बाउंड्री को टच करेगी, ये मतलब है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो स्फीयर है रेडियस आर का, उसके अंदर सिलेंडर है और स्फीयर जो है वो टच कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस। रेडियस कहाँ लिखा हुआ है? फाइंड अच्छा, ओ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? वो क्या कहते हैं 4 पाई आर। 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो हाँ। क्योंकि स्फीयर का रेडियस आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया तुम्हारा। हम्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है? पर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर का अगर रेडियस आर है और हाइट एच है तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये स्फीयर है। अब सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म हम्म अब इसका रेडियस आर है तो ये हमारे पास ये इतना आर हो गया, ठीक है। अब हम्म मैं तुम नेक्स्ट में निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये ऐसे सिलेंडर होता है, ठीक है। हम्म अगर सिलेंडर की हाइट जो है वो एच होती है और उसका अगर रेडियस इतना आर होता है सिलेंडर का, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया का वो तो कर्व फोर पाई सरफेस आर एरिया ऑफ सिलेंडर, स्फीयर की बात नहीं कर रहे हम। पाई आर है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मुझे तो ध्यान नहीं है ये तुम्हारे लास्ट ईयर कोर्स में था या नहीं था। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये तुम अलग से याद रखोगे कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया रेडियस कितना होता है, ये जो सरकमफ्रेंस ये जो नीचे दिखाई दे रहा है सर्कुलर बेस, इसका सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो इसका रेडियस, ठीक है। और जो इसकी ये हाइट है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ से लेके नीचे तक। तो ये इसका रेडियस होता है, यहाँ से लेके ऊपर से लेके ये नीचे तक इसकी हाइट होती है। सिलेंडर मतलब जैसे समझ लो तुम्हारा कोई गिलास हो, है हाँ। ना। गिलास होता है ना जिसका बेस और टॉप सेम रेडियस के हो, जो ऊपर से लेके नीचे तक सेम रेडियस पे बना हो गिलास, टेपर्ड नहीं, तो वो होता है सिलेंडर, ठीक है। हम्म। जैसे सिलेंड्रिकल चीजें जो होती हैं, एग्जांपल दो सिलेंडर का, तुम्हें समझ आएगा सिलेंडर, तो। हम्म जैसे कि कोई जैसे तुम्हारी कोक का बोतल कैन है। बोतल और कोक का हाँ, कहना। कोक का कैन है, जैसे वो ऊपर से लेके नीचे तक सेम रेडियस होता है ना उसका, हाँ हाँ। कैन का, तो वो सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो उसका अगर रेडियस आर है और हाइट एच है तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। ये कितना क्लियर हो गया? हाँ। 2 पाई आर एच फॉर्मूला। तो 2 पाई रेडियस इंटू हाइट, ठीक है। हम्म तो ये यहाँ पर हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ द गिवन सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई 2 पाई RH इंटू रेडियस इंटू हाइट, इंटू हाइट। ठीक है। अब ये जो हमें फिगर दे रखी है, इसमें आर जो है वो रेडियस है स्फीयर का, और स्फीयर जो है वो एक तरह से सिलेंडर के अंदर बिल्कुल जो है ऊपर नीचे साइडों से सब जगह से टच कर रहा है। तो इसका रेडियस कितना होगा सिलेंडर का, अगर आर सिलेंडर स्फीयर का रेडियस है तो सिलेंडर का कितना रेडियस होगा, उतना ही होगा। उतना ही होगा, क्योंकि टच कर रहा है बिल्कुल, है ना। हम्म। यहाँ से लेकर के जितना इसका डायमीटर है इतना ही जितना इधर डायमीटर है उतना ही ऊपर डायमीटर है, तो रेडियस भी उतना ही होगा, है ना। हाँ, तो 2 पाई आर, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी हाइट, जितनी सर्कल की होगी। सर्कल की हाइट कितनी है बताओ। नहीं, सॉरी, स्पेयर की। स्फीयर की हाइट कितनी है, स्पेयर स्फीयर की की। हाइट मतलब यहाँ टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक, ठीक है ना। तो कितनी हाइट है स्फीयर की, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, दिमाग लगाओ तो आंसर कर पाओगे। कितना होगा, ये कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेंटर है इसका स्फीयर का, ठीक है। तो ये सेंटर से ऊपर कितना है, सेंटर से ऊपर जितना रेडियस होगा उतना वही होगा। रेडियस है, और नीचे कितना है। अच्छा ठीक है, जितना डायमीटर होगा उतना दोनों ही तो हाँ, सेम होगा। तो फिर हाइट कितनी हुई, जितना डायमीटर होगा वो भी हाइट भी उतनी ही एच होगी। कितनी है, कितना होगा डायमीटर, डायमीटर। आर रेडियस है तो डायमीटर कितना हुआ, आर रेडियस है तो डायमीटर कितना हुआ, आर रेडियस है, डायमीटर H हुआ ना? नहीं। एच तो है, एच किसके इक्वल होगा, स्फीयर का रेडियस आर है तो स्फीयर का डायमीटर कितना हुआ, स्फीयर का रेडियस अगर 10 होता है तो डायमीटर कितना होता है, 10 हो तक फिर 20 होता है ना? तो फिर ऐसे आर है तो कितना हुआ। आर स्क्वायर। हम्म नहीं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, तुम्हें आर स्क्वायर और आर प्लस आर में फर्क नहीं पता, अच्छा हाँ, R+R। आर स्क्वायर क्या होता है आर को आर से मल्टीप्लाई करना। और आर प्लस आर क्या होता है। आर में आर को प्लस करना। हाँ, तो क्या होता है वो, आर को आर में प्लस करेंगे। हाँ तो क्या क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x। तो ऐसे आर प्लस आर क्या होगा। 2R। तो फिर ये इतनी लंबी जोड़ी बात है क्या मैथ्स में, तो ये कितना हो गया, इसका हाइट हो गई 2 आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 आर, तो ये कितना हुआ 4 पाई, क्या बना ये 4 पाई, 4 पाई 2। टू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 पाई आगे, आर आ गया। आर एक ये आर है और एक ये आर है, 2 आर दिख रहे हैं, ये, हाँ, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बना ये, 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसकी रेशियो क्या होगी, कल बताया था मैंने रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो कैसे निकालते हैं, 1:3 हो तो क्या होता है 1:3, क्या मतलब है, 1/3। तो ऐसे इन दोनों की रेशियो निकालनी है तो क्या लिखेंगे, 2, मतलब 2 पाई। 2 पाई थोड़ी है, 4 पाई आर स्क्वायर है, हाँ, 4 पाई R² हम्म रेशियो। 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई R। टू पाई नहीं, आर 2 पाई R H। तो 2 पाई आर एच तो ये बन गया ना, 2 पाई आर एच को सिंप्लीफाई करके तो ये आ गया ना 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ हाँ, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई R²। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हुआ, अच्छा हाँ, 4 पाई R² ही तो होगा। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही तो करना है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया, 4 पाई R²। और सिलेंडर का, उसका भी 4 पाई R²। हाँ, तो अब क्या आएगा, दिस इक्वल टू, दोनों को दोनों से वो कर देंगे फिर हाँ डिवाइड। कट जाएंगे, हाँ। तो क्या आया यहाँ पर रेशियो वन क्या है, वन वन वन। 1:1, तो 1/1, ठीक है ना। हम्म। तो रेशियो क्या आ गई, आंसर क्या लिखोगे, 1
वन रेशियो इंटू, 1। ठीक है। हम्म। मुश्किल है ये? नहीं नहीं, हो गया। फिर अच्छा चलो ये हो गया। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला पता है? वॉल्यूम ऑफ द कौन का? हम्म 1/3 पाई हम्म आर स्क्वायर एच। हम्म तो ये जो मैं अभी तुम्हें सिलेंडर समझा रही थी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, हो सकता है कहीं ये जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई, ऐसे हो सकता है सिलेंडर की आगे भी ज़रूरत पड़े। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हम्म। और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अगर ये 1/3 हटा दें तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो हाँ ये भी हाँ। नोट करके रख लेना, हो सकता है किसी को क्वेश्चन में तुम्हें यूज करना पड़े सिलेंडर का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें क्वेश्चंस करो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में है रेडियस इक्वल टू 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट एच इक्वल टू कितनी है हाइट? हाइट 12 सेंटीमीटर। तब इसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की 22/7। आर दे रखा है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट 12। तो अब कैसे करोगे इसको? पहले तो सेम सेम उतारेंगे और 3.5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 लिखेंगे। हाँ ब- फिर देखेंगे कौन सा किससे कट रहा है। अब ये डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा? अरे मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ बिना डेसिमल हटाए भी तो हम कर सकते हैं। हाँ, तो फिर तुम मुझे बताओ कि 3.5/7 कितना आता है? 0.5। 0.5। अच्छा, अगर 6.5/3 हो तो कितना आएगा? कितना आएगा? एक या तो तुम्हें बिना डेसिमल हटाए करवा दूं, पर तुम कर पाओ तो तब बात है ना। टेबल बोलो, मुझे आंसर साथ साथ बताओ, ऐसे नहीं उसको लेके नहीं बैठना है। नहीं, एक सेकंड में डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, इधर इधर डिवाइड कर रहे हो अलग से ऐसे? हाँ हाँ। अच्छा, क्या लिखा तुमने ऊपर? तो पहले तो हाँ यही, उसके बाद 6 2 जा 6 6 3 2 जा 6। हम्म और उसके बाद 5। 5 तो आता नहीं है, 5 को नीचे उतार लेंगे। हम्म 12 हो गया। हम्म फिर आगे? 3 8 जा 8 8 जा 3 कितना होता है? 24। और यहाँ पे तो 5 है। हाँ। 5 में से 24 कैसे माइनस हो जाएगा? अरे नहीं, 1 लेंगे। हम्म तो 3 अब आगे? 2। 2 बचा। टू पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। पॉइंट तो पहले ही लगा हुआ है ऊपर। अब क्या करेंगे? 6 पे 18 आया, 6। तो अब देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो इसलिए मैं तुमको डेसिमल हटवा देती हूँ। अब जैसे 3.5 था, इसका तो हो जाएगा टर्मिनेट, तो यहाँ तो कर सकते हैं। बट अब तुम्हें पता नहीं होगा टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर कहाँ तक डिवाइड करते रहोगे। इसलिए डेसिमल हटा के पहले लोएस्ट फॉर्म में करवा देते। हम्म। पेपर में क्या फिगर आ जाए पता नहीं, है ना। हम्म। अब 3.5 को 7 से करो डिवाइड, क्या आएगा? 0.5 ही ऐसी आएगा। 0.5 कैसे? कैसे किया तुमने? पॉइंट बिन हटा के बस 35 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और पॉइंट लगा देंगे वो। मतलब इतना तो पता ही है कि पॉइंट, जिसमें पॉइंट लगाते हैं उसके बाद में पॉइंट लगता है तो 0 आगे पड़ता ही है। अगर ऐसे हो, अब क्या करोगे? अब भी जीरो लगा दोगे? जीरो लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ जीरो लगाएंगे। 65। हम्म 13। हाँ। हम्म 0.30। 0.30 कैसे आ गया? जीरो कहाँ से आ जाएगा? 5 जीरो था, जीरो करेंगे। यहाँ तो ये 7 बड़ा था 3 छोटा था, इसलिए 7 जीरो था, जीरो हो रहा। तभी तुमसे पूछ रही थी कैसे आया जीरो। 7 बड़ा है 3 छोटा है, इसलिए तुमने 7 जीरो था जीरो किया, है ना। अब यहाँ पर ये 5 है, ये 6 है, तो अब 6 तो बड़ा है, अंदर वाला बड़ा है, तो 5 की टेबल बोलो। 1 करेंगे ना। 5 1 5। अब 5 5 करा, 1 बचा। हम्म
5 आया नीचे, आगे 5 15 आएगा, 5 3 जब 1, फिर पॉइंट लगा देंगे ना, 1 पॉइंट 1 पॉइंट, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 लेंगे। तो 1.3 हो जाएगा ये। तो अब तुमको मतलब ऐसा नहीं कि हर एक में वो 0 पॉइंट ही आंसर आएगा, डिपेंड करता है क्या आएगा, है ना। हम्म। तो तुम्हें ये बात समझ के करनी है, बिना समझे नहीं करना मैथ्स। हाँ तो निकालो आगे, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है आंसर। हाँ तो ये 7 1 द 7, ये 0.5 हो गया। और कुछ कट रहा है यहाँ? वो 3 से 12 कट जाएगा। 3 4 द 12। अब मल्टीप्लाई करो। तुम्हें पता है 0.5 किसके इक्वल होता है? 0.5। 0.5 मतलब आधा, तो आधा कितना होता है? 1/2, हम्म। है ना। तो अगर तुम ये 0.5 की जगह पर 1/2 लिख लो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। हो रही है? हाँ, हो हम्म। तो जाएगी, हो तो जाएगी बस। हाँ, क्या होगा उससे? अरे काट पाएंगे ना फिर, ये जो। हाँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। तो ये वो 11 आ गया। अब ये हो गया 11 इंटू 3.5, इतना रह गया। हो गई ना आसान कैलकुलेशन? वो मल्टीप्लाई करके आया 1.54। वही अगर 35/10 करते ना, हम्म। तो फिर तुम्हारा ये हाफ ही बनता नीचे, इसीलिए डेसिमल हटा के आसान होता है। अच्छा करो, आगे करो। 3.5 इंटू 11 कितना आया? 11 इंटू 3.5। ओ 38.5। अब क्या यूनिट आएगी इसकी? किस यूनिट में दे रखी है सब कुछ? वो सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में तो एरिया होता था, क्या लें? ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम में देखो तुम्हारा रेडियस सेंटीमीटर में है ना। हम्म। तो रेडियस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो रेडियस से ही बन जाएगा, रेडियस स्क्वायर से। हम्म। और हाइट से भी सेंटीमीटर आएगा, तो तीन तीन बार सेंटीमीटर आ गया ना। हाँ। तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम्म। तो वॉल्यूम जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। क्लियर? नेक्स्ट करें। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट किससे डिनोट करते थे, याद है? प्लांट हाइट एल। एल। एल कितनी है? 25। 25 दे रखा है, कितना दे हाँ, रखा 25 है? तो अब हमें तो एच चाहिए, तो एच सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम। 1/3 पाई आर क्यूब, नहीं, आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच। एच। तो मुझे तो एच चाहिए, दे एल रखा है, तो एच कैसे निकालेंगे? याद है फॉर्मूला LHR का? हाँ हाँ, याद तो है। क्या? एल हम्म, क्या था, L = H² हाँ √H² हाँ। प्लस हम्म R²। हम्म, ठीक है। तो L = √H² प्लस R²। तो तुम्हें अब H निकालना है, तो L² किसके इक्वल हुआ? L = √दिस, तो L² किसके इक्वल हुआ? L² L² = 25 सेंटीमीटर दिया तो हुआ था हाइट। नहीं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो L² किसके इक्वल होगा? हम्म। 25 के स्क्वायर का। बेटा वो तो ठीक है, L 25 है तो 25 स्क्वायर होगा। मैं ऊपर वाले फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, इस फॉर्मूला की बात कर रही हूँ। अच्छा, इस वो फॉर्मूला में एच क्यू अगर एच क्यूब हो जाएगा। ये H² प्लस R² का स्क्वायर रूट है ना, हम्म। तो जब हाँ, स्क्वेयरिंग करते हैं, जैसे मान लो √5 हो, √5 का स्क्वायर करें तो क्या आता है? √5 का स्क्वायर क्या होता है? √5 का स्क्वायर हम्म 25। वो तो 5 का स्क्वायर होता है। 25 का भी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर क्या होता है? अब तुम सब भूल जाते हैं ना, सब तुमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 5। जब स्क्वायर रूट में टर्म होती है, उसका स्क्वायरिंग हो जाती है, तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो L² = H² प्लस R², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ। ये तुम्हें लिखवाया था ना मैंने, L² = H² प्लस R²। अब L यहाँ पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू H², और R कितना है? और 7 सेंटीमीटर। 7 स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 का स्क्वायर करो 25 का स्क्वायर। 625। 625 इक्वल टू H² प्लस 7 का स्क्वायर करो। 49।
तुम्हें ये फॉर्मूला ऐसे भी दिमाग में रखना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल इक्वल टू लिखेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर एच स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई, एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कैसे निकालेंगे, ये ऊपर वाली इक्वेशन से एच स्क्वायर कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर को बाहर ला देंगे और 625 को अंदर ले जाएंगे। तो खाली 49 को उधर ले जाओ ना। अच्छा हाँ, 49 को मतलब उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा, 625 माइनस 49। 49। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 30625। 30625 में से सिर्फ 49 माइनस हो रहा है। मैं कितना माइनस कर, हाँ मैं ज्यादा है। 300 थोड़ी माइनस हो गया जो 30 पे पहुंच गए। डिजिट को ठीक जगह पे लिखोगे, यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट, टेंस को टेंस की जगह पे ठीक जगह पे लिखोगे तभी ठीक होगा सब्ट्रैक्शन। क्या आया, 576। 576। तो ये हुआ एच स्क्वायर, ठीक है। तो एच किसके इक्वल होगा, एच 576 है। 576 का स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ी, एच स्क्वायर 576 है, तो एच किसके इक्वल होगा, इसके आध है। इसका आधा थोड़ी हो जाता है बेटा, 2h थोड़ी है जो आधा हो जाएगा, स्क्वायर है ये। तुम्हें टू से कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या था, कल एच परसों ही तो कर स्क्वायर रहे है 576, तो एच किसके इक्वल होगा, जैसे ये ऊपर एल स्क्वायर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल किसके इक्वल हुआ, ऊपर देखो ये एल स्क्वायर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, तो एल किसके इक्वल हुआ, एल। स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट पड़ा था ना पूरा अच्छा चैप्टर हाँ। पड़ा था। 27 एच 6 इक्वल टू क्या आएगा ये, 576 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट। रोहन तुम्हें समझ नहीं आ रही बात, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक ही चीज होती है क्या, नहीं नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है, तो एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स रूट 25 हाँ, और रूट स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या होती है, 5 आएगा। 5 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर रूट कैसे निकालेंगे, रूट 576 कैसे निकालोगे, ये 576 क्या समझाया था मैंने, उस दिन समझाया था स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। उस दिन समझाया था ना स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्या करते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालने, रूट पहले तो पेयर बनेगा। पेयर बनेगा, तो कौन सा पेयर बनेगा, 7 6 का पेयर बन गया, 5 बच गया। अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या लें, 2 2 ले जाएंगे, 2 2। 2 to the 4, 1 आ गया। 1। अब नेक्स्ट, 76 नीचे आएगा। ठीक है, अब आगे 4 का डबल। 2 का डबल, हाँ 2 का डबल। 4। पूरी। अब यहाँ क्या नंबर लूँ, 4 5। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आया, 45 इंटू 5, 84। 45 इंटू 5, एक सेकेंड, ज्यादा इससे कम, ज्यादा तो होना चाहिए। नहीं आया कितना, 45 इंटू 5 कितना आया, 44 4। 44 कितना आएगा, ये 176 ही आ जाएगा। 176 आएगा। तो तुमने ये करके नहीं देखा 45 इंटू 5 कितना आता है, तो हाँ कर लिया था। कितना आया था, 1 2 2 1 0, मतलब लास्ट डिजिट ही। 5 5 तो 25 होता है, तो 210 कैसे आ जाएगा, अच्छा हाँ सॉरी, 25 2 2 5। हाँ। और वैसे भी तुम देखो 5 4 the 20 होता है ना, हाँ हाँ। और यहाँ पर 70 नहीं है, तो 5 से तो वैसे भी नहीं दिख रहा है कि 5 लेंगे तो इससे बड़ा ही बनेगा। मैं तो लास्ट डिजिट देख के कर लेता हूँ। हाँ, लास्ट डिजिट भी देख देख के कर लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, लास्ट डिजिट देख के कर लो, रफ एस्टिमेशन देना होता है, ठीक है। हाँ और हाँ। 5 लास्ट डिजिट भी देख के कर सकते हैं, और 5 4 the 20 होता है, ये भी देख सकते हैं कि 17 है, तो ये हम्म। हो गया 24। क्या यूनिट है इसकी, इसकी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो एच आ गया 24 सेंटीमीटर, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वी इक्वल टू 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 7 का स्क्वायर इंटू एच इज 24, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। अब कौन किससे कट रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ, 7 7। और 3 कटेगा किसी के साथ, हाँ 3 8 जा 24। 3 8 the 24। अब कैलकुलेट करो कितना आता है, 22 इंटू 7 इंटू 8, तो ये हो गया 22 इंटू 56,
मल्टीप्लाई करो इनको। 1232। 13 12 12 32 1232 यूनिट। सेंटीमीटर में है तो हम्म सेंटीमीटर क्यूब। हम्म सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 157 50 70 centimeter cube. Found the radius of the base. नहीं, इसी क्वेश्चन को कह रही हूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। Find the फाइंड द, क्या, फाइंड द कैपेसिटी। capacity in कैपेसिटी liters. का मतलब क्या होता है? कितनी जगह। हाँ, तो वॉल्यूम। ठीक है, हाँ वॉल्यूम। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल। तो हमें आंसर किस में चाहिए? लीटर्स में। और हमारा आंसर किस में आया है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। 100 से मल्टीप्लाई नहीं, 1000 से डिवाइड करके। 1000 से डिवाइड। ठीक है, हाँ हाँ। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड। तो अब इसका आंसर कितना आ गया? 1000 से डिवाइड करोगे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा? 1 के बाद। 1 के बाद, तो 3 डिजिट्स के बाद। ठीक है, 1.232 लीटर। समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ हाँ तो अब इसका सेकंड पार्ट कर लोगे? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर अ- क्यूब। अच्छा ये फाइंड जो द इसमें ऑफ द, हाँ। पाई की वैल्यू दे रखी होती है वो तो सेम ही होती है ना। 22 बाई। अगर 3.14 दे रखी है तो 3.14 से क्वेश्चन करना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो 22/7 से करना। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो एक्सरसाइज जहाँ स्टार्ट हो रही है वहां लिखा है ना, अनलेस। एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। है ना? तो हाँ हमें हाँ। पाई को 22/7 लेना है, लेकिन अगर ब्रैकेट में 3.14 वाली वैल्यू दे रखी है तो फिर वो लेनी। कुछ नहीं दे रखा तो 22/7। हम्म। हाँ हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 and volume equal to 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, फाइंड आर है। कैसे करेंगे? रेडियस निकालना पड़ेगा। हम्म कैसे? जो दे रखा है वही यूज करना है ना। हम्म। क्या दे रखा है? हमें हाइट दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। हाँ, फिर कैसे यूटिलाइज होगा? इसमें वॉल्यूम दे रखा है रेडियस नहीं दिया है। एल भी नहीं है हमारे पास। एल क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं एल वॉल्यूम नहीं। एल कहाँ आता है? वॉल्यूम तो निकालना ही है ना। वॉल्यूम दे रखा है, हम्म। तो वॉल्यूम में तो एल आता नहीं है ना। एल का क्या करना है तुम्हें? बस रेडियस निकालना है। हाँ, रेडियस निकालने के लिए। तो वॉल्यूम दे रखा है तो उसको नहीं यूज कर सकते। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? पहली इक्वेशन क्या अच्छा थी? हाँ याद आ गया। ठीक है ठीक है। वो जो पहले तो उसका क्या कहते फॉर्मूला लिख के इक्वल्स टू में 1570 सेंटीमीटर। हाँ, करो। एक से। हाँ, 1/3 क्या था 1570 सेंटीमीटर। 1/3। अब पाए हमें यहाँ आर। पे क्या निकालना है? हमारे पास पाए है आर नहीं है। आर एच है। निकालना है ना। हाँ। तो एच, एच हमें पता है, पाई भी पता है। तो पाई भी पता है। पाई और 3 सबको उधर ले जाओ। ठीक है, आर यहाँ छोड़ देंगे। आर स्क्वायर को यहाँ छोड़ दो। वन तो फाइव आर स्क्वायर को यहाँ छोड़ा तो इधर 3 इधर आके क्या हो जाएगा? इधर यहाँ पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और इधर आके पाई और एच क्या हो जाएंगे? वो भी नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। पाई और एच डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1570 इंटू 3। अब पाई की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 3.14, तो वो यूज हाँ दे करो। रखी है। और एच कितना? 50। ठीक है, हम्म। अब इसका ये डेसिमल हटाओ 3.14 का। डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100 से हटेगा डेसिमल। तो 1.00 हो गया। डेसिमल हटा दो तो जिससे गलती ना हो तुम्हारी। ठीक है,
हाँ। अब काटो। 3 5 जा 15। हाँ, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 5 किससे कटेगा? 5 को काटो 1570 से। 0 एंडिंग है ना, तो 5 से डिविजिबल है। 100 से काट रहे हो? 100 को 2 से काट रहा, डिवाइड कर रहा 100 को मत कुछ करो, 100 को करने का फायदा नहीं है, क्योंकि 100 से तो 2 जीरो लग जाएंगी ना बाद में। बाकी चीजें सिंप्लीफाई करो। 100 हमारी मल्टीप्लिकेशन कम हो जाती है ना। 5 को 1570 से काटो। हूँ। 5 1 5, और ये 0 एंडिंग है, तो इसको काटो। 1570। वैसे 0 एंडिंग वाले सारे 2 से भी कटते हैं। हाँ, कितना आएगा? अरे डिवाइड में अगर जैसे दो दो लेते हैं शुरुआती में तो 0 लगता है ना। 1570, इसका क्या रहे हो? हाँ हाँ। हाँ, तुमने 5 लिया। अब क्या बोल रहे हो, बताओ। मैं कह रहा हूँ जैसे कि वन वन लेना पड़ेगा, पर 1 से तो कुछ आता ही हाँ, नहीं है। तो 15 लेंगे। हाँ तो उसके लिए 0 लगेगा ना। नहीं, कोई जीरो नहीं लगेगा। हाँ तो फिर हो गया 3 1 3 1 4। 5 1 5, 25, हाँ। हाँ। 3 1 4, तो ये हो गया 3 1 4। अब देखो 3 1 4 और 3 1 4 कट गया आपस में, ऊपर नीचे देख रहे हो? हाँ। पूरा का पूरा 3 1 4 ही चला गया। इसीलिए उसने कहा कि 3.14 ले लो, क्योंकि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया उसको पता है कि 3.14 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखा ना कितना काम बच गया तुम्हारा। इसलिए वो लिखते हैं, वो कैंसिल करने में इजी हो जाता है। अब ये 100 आ गया, तो r² = 100। तो r इक्वल टू क्या होगा? 100 स्क्वायर फिर 100 स्क्वायर। रूट्स 100 रूट स्क्वायर। हाँ, 100 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पूरा बोलो, तभी याद होगा तुम्हें। अब 100 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 100 का स्क्वायर रूट 100 का रूट तो 10 होता है। हाँ, और उसको स्क्वायर कर देंगे 20 स्क्वायर हो क्यों जाए। कर देंगे, बस स्क्वायर रूट ही करना है, खत्म। अच्छा 10 हो गया। 10 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए r हम्म इक्वल टू 10, ठीक है। तो r ही हम्म। निकालना था, तो क्या यूनिट है इसमें? इसमें हमारी 10। सेंटीमीटर। तो 10 से। सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। नहीं, क्यूब में क्यों आ जाएगा? r तो लेंथ है ना, रेडियस है, सेंटीमीटर में आएगा। वॉल्यूम थोड़ी है। ठीक है। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट करो, फोर्थ क्वेश्चन। ये 48 पाई तो सेंटीमीटर। 48 पाई ले लो ना, तुम्हें जो दे रखा है वही लेना है। नहीं जैसे ये पहले 1590 दे रखा था, 1570 दे रखा था, इसकी जगह उसने 48 पाई ले लिया, तो तुम 48 पाई नहीं भी लो। ब्रैकेट में नहीं दे रखा ना, पर ब्रैकेट में? नहीं दे रखा ना। तो तुम पाई 22/7 दोगे ना फिर। वो ये तो पाई बात की, ये बेटा पाई बात। ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ऐसे में। हाँ, तो तुम 48 पाई वॉल्यूम ले लो। वॉल्यूम की जगह पाई की भी वैल्यू मत पुट करो, खाली 48 पाई लिखो, ठीक है। लिखो लिखो, एक दो स्टेप्स लिखो, अभी वैल्यू मत पुट करो। वैल्यू बिल्कुल लास्ट में पुट करना, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजें इधर शिफ्ट कर दी थी ना, तो हम्म। लास्ट में वैल्यू पुट की थी, ऐसे ही अभी करोगे। सारी चीजें शिफ्ट करोगे राइट साइड पे, उसके बाद पाई की वैल्यू सोचेंगे, ठीक है। हाँ तो इतना लिखो। हाँ, कहाँ तक लिखा बताओ। तो पहले तो फॉर्मूला हाँ 1/3 पाई r r स्क्वायर h हाँ, इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1/3 पाई r² h = 48 पाई, ठीक है। हम्म अब हम्म। आगे क्या पाई निकालना है? निकालना है या आर निकालना है? क्या हम मैं आर क्या स्क्वायर निकालना है? आर स्क्वायर है और रेडियस निकाल। फाइंड रेडियस है। नहीं डायामीटर है। तो ठीक है, रेडियस आएगा तो डायमीटर अपने आप आ हाँ जाएगा, है ना। उसको डबल। हम्म। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करें? r² इक्वल टू। पहले ये तो करेंगे। हम्म। तो पाई से तो पाई कट जाएगा। पहले r² तो लिखो, फिर काटना। जैसे मैंने ऊपर कराया पहले वैसे लिखो। राइट साइड पे लाओ, क्या आएगा? 48 × 3 मिनट। हाँ, 3 × 48 पाई। हाँ, नीचे 9 आएगा। h। अब वो पाए मैंने ना काट दिया था ऊपर। हाँ, तो ठीक है, वो पहले काट दो या यहाँ काट दो, एक ही बात है ना। और h को 3 और 9। नहीं एच तो है। 9। हाँ 9 तो है। हाँ, 3 3 जा थ्री 9। हाँ 3 3 जा 9। अब 3 और 38 को काटो। 3 और 38 को काटूं। एक डेसिमल आएगा। 48 है 38 नहीं है। 48 था, सॉरी, हाँ।
थ्री 16, मतलब ये 3 है जो ये कटा हाँ, ना, ठीक है, इसे 16 है। 16 आ गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर 16 आ गया, तो हम्म। आर इक्वल टू क्या आएगा? R = 16। 16 का, नहीं, आर आया ना, ये तो R² 16 आया, आर आएगा 16 रूट स्क्वायर। हाँ, रूट, बस 16 स्क्वायर रूट, रूट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर। स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर। स्क्वायर नहीं बेटा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, हाँ, स्क्वायर हाँ, रूट। स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट। रूट। ये टर्म याद रखो, ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में था सब कुछ, जितना मुझे याद आ रहा है। आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। तब स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 16। हाँ, निकालो स्क्वायर रूट ऑफ 16। 4। फोर। 4 आया। क्या, सेंटीमीटर? हाँ, हाँ, सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो डायमीटर? डायमीटर 4 है। डायमीटर इक्वल टू 16 रेडियस था। नहीं, फोर रेडियस सेंटीमीटर 4 रेडियस। सेंटीमीटर रेडियस था। तो डायमीटर किसके इक्वल हुआ? डायमीटर रेडियस का क्या होता है? डायमीटर रेडियस का आधा। आधा। तो मतलब मल्टी 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके रेडियस आएगा ना। रेडियस तो पहले से ही है, रेडियस तो 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर रेडियस का क्या होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ 4 का स्क्वायर कर देंगे ना। क्यों? 4 का डायमीटर स्क्वायर। निकालने के लिए स्क्वायर क्यों करेंगे? 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या आएगा? उससे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर थोड़ी होता है डायमीटर। नहीं, नहीं, R² आएगा। डायमीटर क्या होता है? अच्छा, हाँ, रेडियस 4 आया है तो ये तो आधा आया है ना वहां से पॉइंट तक लेकर। हाँ। तो रेडियस जितना होता है वो तो पूरा ही होता है सर्कल में, तो 4 4 प्लस कर देंगे। तो डायमीटर इक्वल टू 2r। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस आधा होता है तो डायमीटर डबल होगा। हम्म। तुम सिद्धार्थ से आधे हो, है ना? हाँ, हाँ, तो सिद्धार्थ तुमसे डबल हुआ ना? हाँ, हाँ। समझ में आई बात? तुम हम्म, सिद्धार्थ से आते हो क्लास वाइज। क्लास वाइज। तो सिद्धार्थ तुमसे डबल हो गया ना, तो जब रेडियस आधा है डायमीटर का, तो डायमीटर डबल होगा ना रेडियस का। हाँ। तो डायमीटर इक्वल टू 2 into 4, so दिस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है। हम्म। बाकी के क्वेश्चन फिर तुम ट्राई करोगे। हाँ। इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसमें है कोनिकल पिट। कोनिकल पिट समझते हो क्या होती है? कॉनिकल पिट। पिट का मतलब गड्ढा। गड्ढा। और गड्ढा किस शेप का है? कॉनिकल। कोन शेप का। ठीक है। हाँ। तो अब उस गड्ढे की हमें क्या दे रखी है? उसका डायमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है वो 12 मीटर डीप है। ठीक है। हम्म। तो डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ, हाँ। ठीक है। और 12 मीटर डीप है, तो 12 मीटर डीप का मतलब उसकी वो क्या हो जाएगी? जो उसकी डेप्थ दे रखी है वो यहाँ पर क्या बनेगी कोन की? अगर हम कोन को उल्टा रखते हैं तो वो डेप्थ कहलाती है ना। जब सीधा होता है तो हम उसको हाइट कहते हैं। ठीक है। जब उल्टा हाँ। रख देते हैं तो हम उसको डेप्थ बोलते हैं। तो कोन की डेप्थ, उल्टा कोन है ना, गड्ढा जब खोदते हैं तो जमीन के अंदर जाता है, हम्म। तो एक तरह से उल्टा कोन है ना, तो उसकी हम्म। डेप्थ। तो डेप्थ क्या होती है कोन की? कौन की सेम डेप्थ? एज, डेप्थ इज सेम एज हाइट। हाइट। अच्छा, हाँ। है ना? अगर हम उसी गड्ढे को सीधा कर दें तो हाइट बन जाएगी ना। हम्म। तो वो डेप्थ जो है वो उसकी हमें दे रखी है यहाँ पर 12 मीटर डीप। तो 12 मीटर इसकी क्या बन जाएगी? हाइट। बात समझ आ रही है या नहीं समझ में आ रहा? आगे, आगे। तो ये तुम्हें ये कौन वो दे रखा है? पिट। तो जो इसकी, तो इसकी जो डेप्थ है वो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है ना? डेप्थ समझ रहे हो ना यहाँ पर? हम्म। तो डेप्थ इसकी क्या बन जाएगी कौन की? डेप्थ हाइट बन जाएगी। हाइट बन जाएगी। ठीक है ना? तो एक तरह से ये इन्वर्टेड कोन हो गया। ठीक है। तो अब हम्म। हाइट हमें दे रखी है और हमें उसका रेडियस दे रखा है। जैसे ये सेंटर है, तो यहाँ से ये। ठीक है। हम्म। तो ये यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये तुम्हारी हो जाएगी हाइट। तो एच दे रखा है तुम्हें यहाँ पर। एच कितना दे रखा है? 12 मीटर। 12 मीटर डेप्थ।
और डायमीटर दे रखा है 3.5, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस कितना हो गया? डायमीटर, थ्री पॉइंट हाँ, 3.5। डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो गया? इसका आधा। इसका आधा, तो 3.5/2। ठीक है। हम्म। तो अब हमें इसका क्या निकालना है? व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब, कैपेसिटी मतलब इतनी जगह। वॉल्यूम। ठीक हाँ, है। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तुम्हें, इसको जगह निकालने के लिए वॉल्यूम निकालना है। तो हम्म। वॉल्यूम जब निकालोगे तो उसकी यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर नहीं, एक सेकंड, मीटर में तो। मीटर में है तो, मीटर क्यूब। हाँ, तो वॉल्यूम की यूनिट आएगी मीटर क्यूब। ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब जो होता है, दैट इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक है। तो तभी क्वेश्चन में दे रखा है ना, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। तो जितना मीटर क्यूब होएगा उतना ही किलोलीटर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। क्लियर हो गया ये? हाँ हाँ। तो तुम ऐसा करना, ये वाली एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। ठीक है। हम्म। चलो, ओके।